दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। न पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। वैसे तो देखें क्या कोई किसी के कैंप में, अब बात यह है कि जिस कंट्री के आईएमएफ के पास होगा जो कंट्री और जिसको सिर्फ कर्जा चाहिए होता होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि जहाँ भी जाता हूँ कशकोल पकड़ के जाता हूँ और लोग देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मांगने के लिए आ गया। तो जहाँ का वजीर आजम भी कह रहा होगा वो उसने अपने कैंप में किसी को क्या लाना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। जय हिंद दोस्तों 2024 खत्म होते होते भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है और इसको सुन के पाकिस्तान एकदम दहल गया, चाइना भी रो गया। बड़ी खबर ये है दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, एक डील साइन हुई, जिसके तहत भारत $700 मिलियन के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सेल करेगा वियतनाम को। 2 वेरिएंट होंगे, एक नेवी वेरिएंट होगा और एक तो जो होता है सिंपल स्थल से चलाने वाला। ठीक है, तो वो दोनों वेरिएंट भारत सेल करेगा। 4 से 5 खेप ब्रह्मोस मिसाइल की वियतनाम जाएगी। ये जो साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, ये पब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, ये डील पब्लिक हो चुकी है। इट मीन्स कि ये डील तय हो चुकी है। सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। दरअसल इस डील को फिलीपींस के बाद वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के बाद ये $700 मिलियन की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब ट्री टॉप मिसाइल है। अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है और चाइना पाकिस्तान को J-17 वगैरह दे रहा है, JF-17, F-16, F-17 का वो वर्जन है, पाकिस्तान उसे लेके खुश हो रहा है। अब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो JF-17 वही वाला वर्जन है जो चाइना के पास है या उसका भी डिग्रेडेड वर्जन है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो ठीक है, कॉपी की भी कॉपी आपके पास है, हमने कम से कम अपना तो डेवलप करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है।